नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रही है ईडी। एसीबी की जगह ईडी जांच कर रही है। एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ईडी के तहत नहीं हो सकती है, यह भी कहा सीएम ने। उन्होंने कहा कि यह कार्य संघीय ढांचे के मूल भावना के विपरीत है। बीजेपी ईडी को अपने अधीनस्थ संस्था के रूप में देख रही है। ईडी और डिस्टिलर के बीच सांठगांठ है। डिस्टिलर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही, ये सवाल भी सीएम भूपेश बघेल ने उठाया है। उन्होंने कहा कि विधि वेत्ताओं से सलाह मशविरा करेंगे और जल्द कार्रवाई भी करेंगे। तो ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और कहा कि जानबूझकर शराब घोटाले में मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है। वो अपराधी बनेंगे कि अभी तक के हम लोगों की तरफ से ईडी को भाजपा के एजेंट के रूप में काम करना हम लोगों ने बताया था, वो सही साबित हो रहा है। जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार को बदनाम करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ टिक नहीं पा रही है, तो ईडी को अपने एक अधीनस्थ संगठन की तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान है। बीजेपी मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए राज्य सरकार की छवि खराब करना चाहती है बीजेपी। ईडी ने जिस व्यापारी को गिरफ्तार किया है, उसने ईडी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री और उनके परिजनों का नाम देने का दबाव ईडी बना रही है उस पर। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीधे सीधे राजनीतिक बदला बांधने की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार से राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से यहाँ पे राज्य सरकार की छवि खराब करने की साजिश रची गई है। कल ही ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए एक व्यापारी ने कोर्ट के सामने इस बात की गुहार लगाई है कि मुझे ईडी प्रताड़ित कर रही है कि मैं मुख्यमंत्री उनके परिजनों का नाम लूं। मैं इतना ज़्यादा व्यथित हूं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये बेहद ही गंभीर आरोप है। कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और इस खुलासे के बाद यह साबित हो गया, जो हम आरोप लगा रहे थे, कि छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्वक है। राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाने के कारण ईडी का दुरुपयोग है। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, ईडी पर पहले ही कांग्रेस सवाल उठाती रही, सरकार सवाल उठाती रही, और अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को भी इसमें घसीटने की कोशिश हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब तक के ईडी को हमने भाजपा का एजेंट बताया था और वो सही था, क्योंकि अब जो है उन्होंने कहा कि अब शराब घोटाले में मेरा भी नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और ईडी के बीच में सांठगांठ है, और चूंकि सरकार से, उनका कहने का मतलब ये था कि सरकार से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जबरन जो है वो माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। और अब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा नाम इस पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि नाम बदनाम किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जो है ईडी को अपने अधीनस्थ संस्था के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी पटाए बगैर शराब बेचने का जो आरोप लगाया गया है, तो उसमें डिस्टिलर जो है वो अपराधी है या फिर गवाह है। उन्होंने ये भी कहा कि डिस्टिलर और बीजेपी और ईडी के बीच में सांठगांठ है और यही वजह है कि उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस तरीके से सरकार को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि इसी मामले पर विधि विशेषज्ञ जो है उनसे सलाह की जा रही है, सलाह ली जा रही है और इसके बाद में आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उन्होंने एसीबी को भी जो है वो मामला सौंपने वाली बात कही। जी चलिए, शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश भर के मेयरों की
बैठक हुई। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ ये बैठक है। मोहन मरकाम और मंत्री शिव डहरिया इसमें शामिल हुए। नगरीय क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों पर मंथन हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश भर के मेयरों की बैठक हो रही है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ ये बैठक है और इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और मंत्री शिव डहरिया भी इसमें शामिल हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों पर मंथन जारी है। और इस खबर पर भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, क्या मकसद इस बैठक का? नहीं, बैठक प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा यहाँ पर बैठक ले रही है और महापौर और सभापतियों की बैठक हो रही है। 14 नगर निगमों के जो महापौर हैं और सभापति, इनकी बैठक हो रही है और जाहिर तौर पर ये चुनावी जो रणनीति किस तरह से बनाई जाए इस पर मंथन हो रहा है। कल सभी जो मंत्री हैं उनसे 1-to-1 किया कुमारी शैलजा ने और शाम को मुख्यमंत्री निवास में भी डिनर के साथ में चर्चा हुई। और अभी अगर हम बात करें तो पिछली बार जब चुनाव कांग्रेस लड़ी थी तो सबसे ज्यादा बूथ पर फोकस किया गया था कि बूथ को किस तरह से मजबूत बनाया जाए और जाहिर तौर पर बूथ को सबसे ज्यादा मजबूत बनाने का जरिया जो है वो नगर निगम भी होते हैं। तो ये कि बूथ को कैसे मजबूत बनाया जाए और नगर निगमों के जरिए राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा सकता है और इसके साथ ही केंद्र सरकार के जो फेलियर है वो बताया जा सकता है। इस पर भी खासतौर पर अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा बातचीत कर रही हैं और मैं 6 महीने जो है विधानसभा चुनाव को बचे हुए हैं और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा डोर टू डोर लोगों तक के कैसे इंटरेक्शन हो सकता है, ये नगर निगमों के जरिए ही हो सकता है, पार्षदों के जरिए हो सकता है और इनके जरिए कार्यकर्ताओं को भी किस तरह से लगाया जाए इस पर चर्चा हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का बड़ा बयान आया है। चुनाव पूर्व साथियों की खोज में निकला हूं, विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हूं, विधायक साथियों से मिल रहा हूं, परिवार का हालचाल जान रहा हूं, मेरे दौरे का सियासी मतलब नहीं निकालना चाहिए। तो दौरे पर हैं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और उन्होंने ये भी कहा कि उनके दौरे का कोई सियासी मतलब ना निकाला जाए। चुनाव पूर्व साथियों की खोज में निकला हूं। दौरे में आने का मुख्य कारण यह है कि माई का दर्शन करना, उनका आशीर्वाद लेना और चुनाव पूर्व हम सब लोग अंबिकापुर मैन पाठ इधर आकर के अपने साथियों की खोज में आए थे, तलाश में आए थे, उन साथियों से मिलना। मैं पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकला हूं और उसी बहाने अपने विधायक साथियों के हालचाल जानने, उनके परिवार के बारे जानने के लिए मैं आया हूं। यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं जाऊंगा मैन पाठ और विशेष कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मेरा एक थोड़ा मोटा लोगों के सामाजिक कार्यक्रम में मिलना जुलना, इतना ही काम है। और दुर्ग से बड़ी खबर है, भिलाई टाउनशिप में सफाई व्यवस्था ठप हो गई। कांग्रेसियों ने नगर सेवा विभाग का घेराव किया है। कचरा लेकर पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कचरे का प्रतिदिन उठाव नहीं होने से परेशानी बढ़ी है। ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां भिलाई टाउनशिप में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। कांग्रेसियों ने नगर सेवा विभाग का घेराव किया है। कचरा लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। 1 घंटे बाद पूरा कचरा डाल दी वहां पे। आप मेरा नंबर रखिए। और नारायणपुर से बड़ी खबर है, शराब का जखीरा जब्त किया गया है। ट्रक में छुपाकर शराब ले जाई जा रही थी। प्याज की बोरियों के नीचे शराब की छुपाकर तस्करी हो रही थी। ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। एएसपी के 7 आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां आपको बता दें कि शराब का जखीरा जब्त किया गया है। ट्रक में छुपाकर शराब ले जाई जा रही थी। प्याज की बोरियों के नीचे शराब छुपाकर रखी गई थी। और बालों से बड़ी खबर है, बस पलटने से 15 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गुंडरदेही के कचांदुर गांव की यह घटना है। ये बड़ी खबर बालोद से। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बस पलटने से 15 लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं और घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद
बस चालक मौके से फरार हो गया। घटना होने के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। गुंडरदेही का ये मामला है। आगे बढ़ेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के संविदाकर्मी 15 मई से आंदोलन तेज करने जा रहे हैं। संविदाकर्मी बलौदा बाजार से रथ यात्रा आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। 21 जून तक प्रदेश के हर जिले में संविदाकर्मी प्रदर्शन करेंगे। राज्य भर में 3000 किलोमीटर का सफर तय कर रायपुर 21 जून को रायपुर के तूता पहुंचेंगे और अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे। खबर मनेंद्रगढ़ से है। बड़ी खबर है, आमरण अनशन पर बैठे 2 पार्षदों की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टरों की टीम अनशन स्थल पर पहुंची है और सभी पार्षदों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है। पार्षदों को समझाने में प्रशासन नाकाम रहा है। झुग्गी झोपड़ी वालों को पट्टा देने की मांग ये पार्षद कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने समर्थन किया है। ये खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां आमरण अनशन पर बैठे 2 पार्षदों की तबीयत बिगड़ी है और इसके बाद डॉक्टरों की टीम अनशन स्थल पर पहुंची है उनकी जांच करने के लिए। सभी पार्षदों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है और पार्षदों को समझाने में प्रशासन दरअसल नाकाम रहा है। आपको बता दें कि झुग्गी झोपड़ी वालों को पट्टा देने की मांग इन पार्षदों की है। तो एक बार फिर बता दें आपको, मनेंद्रगढ़ से ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल झुग्गी झोपड़ी वालों को पट्टा देने की मांग के साथ जो पार्षद हैं वो धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं और बताया जा रहा है कि 2 पार्षदों की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद डॉक्टरों की टीम जांच करने के लिए अनशन स्थल पर पहुंची है। हालांकि सभी पार्षदों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है, लेकिन पार्षदों को समझाने का प्रयास प्रशासन का नाकाम रहा। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 संवाददाता मनेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत, कुल कितने पार्षद यहां पर धरने पर बैठे हैं और ये मांग क्यों, क्या आधार इस मांग का, क्या वजह? जी देखिए, बता दूं, पिछले 3 सालों से लगातार ज्ञापन के माध्यम से अनुभागीय अधिकारी एसडीएम को लगातार ज्ञापन दिया जा रहा था। मांग की जा रही थी झुग्गी झोपड़ी पट्टा का, जिसके कारण जो 22 वार्डों में लगभग 350 से अधिक जो है हितग्राही हैं, 5 हितग्राही हैं जिनको पट्टा दिया जाना था। सर्वे भी कराया जा चुका था, लेकिन तकनीक खामियां की वजह से 3 सालों से यह काम अटका हुआ था, जिसको लेकर लगातार पार्षद जो है भाजपा के या कांग्रेस के लगातार इसको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए थे। बीच में हड़ताल भी किया गया था, लेकिन प्रशासन की ढीली रवैया और किसी प्रकार कोई पहल नहीं कारण आज जो है कल से कांग्रेस और भाजपा के पार्षद दोनों ही सर्वदलीय वहां पे आमरण अनशन में बैठे हैं, जिसमें 4 कांग्रेस के पार्षद वहीं 2 भाजपा के पार्षद हैं, जिनका मांग है कि जल्द से जल्द ये किया जाए और झुग्गी झोपड़ी पट्टा दिया जाए, जिससे 5 हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। साथ ही बता दूं कि आज जो है 24 घंटा बीत चुके हैं। लगातार जो 24 घंटा बीतने के बाद ही प्रशासन की ओर से तहसीलदार वहां पहुंचे और लगातार 1 घंटा मनाने की कोशिश की। नाकाम कोशिश के बाद प्रशासन की टीम वापस लौट गई, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम पहुंची। 2 पार्षद जो है अभी उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिनका उपचार के लिए लगातार मनाया जा रहा है पार्षदों को, जो कि पार्षद नहीं माने। फिलहाल अभी आमरण अनशन जारी है। वहां पे नगर पालिका की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित ब्लॉक अध्यक्ष के कांग्रेस के जो वहां पहुंचे और मांग को लेकर समर्थन किया है। साथ ही बता दूं, लगातार अब भी आमरण अनशन जारी है। चलिए, शुक्रिया सुजीत जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और कोरबा से बड़ी खबर है। मजदूरों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। स्कूल की छत से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। स्कूल की छत पर काम कर रहे थे ये मजदूर, तभी ये पूरा घटनाक्रम हुआ। मधुमक्खियों के काटने से 6 मजदूर घायल हुए हैं। सिविल लाइन थाना इलाके की ये घटना है। ये बड़ी खबर है कोरबा से, जहां मजदूरों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और इसी हमले के दौरान स्कूल की छत से एक मजदूर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। अब्दुल, कैसे ये हादसा हुआ?
जी, आपको बता दूं कि ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्कूल जो है, स्कूल में काम चल रहा था और अचानक जो है मधुमक्खी का छाते पर नजर मजदूरों की नहीं, जानकारी जरूर थी लेकिन नजर उन पर नहीं थी और जैसे जैसे काम करते हुए स्क्रू टाइट कर रहे थे उस दौरान झंझनाहट से मधुमक्खी बित गया। उसके बाद उस पर हमला कर दिया। गोपाल जलतारे नाम का मजदूर जो काम कर रहा था उसके पर अटैक जैसे ही हम मधुमक्खियों ने किया तो वो हड़बड़ाकर वो नीचे जा गिरा और जिससे उसके मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और बाकी जो मजदूर अन्य काम कर रहे थे उनको भी मधुमक्खी ने हमला किया। जी, शुक्रिया अब्दुल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोरबा से बड़ी खबर, अहम खबर है। कोरबा में SCCL की दीपका खदान को भू विस्थापितों द्वारा बंद करने की चेतावनी से हड़कंप मच गया। SCCL प्रबंधन ने भू विस्थापित ग्रामीणों और बीजेपी नेता से चर्चा कर 15 दिन का समय मांगा है। गेवरा खदान प्रबंधन ने इस मामले पर चर्चा की। मेगा ब्लॉक खत्म होने के बाद रायपुर रेल स्टेशन से रेल गाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनें आज से रायपुर स्टेशन पर रुकेंगी। रायपुर स्टेशन पर बने नए प्लेटफॉर्म नंबर 7 से भी आज से परिचालन शुरू होगा। 7 नंबर प्लेटफॉर्म बनने से टिटलागढ़ रूट पर ट्रेनों के परिचालन की क्षमता बढ़ेगी। और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए हैं। बिलासपुर में अनियंत्रित कार बिलासपुर रोड पर पलट गई, जिसमें कार में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक मवेशी के आने से यह हादसा हुआ। कार में सवार सभी सुरक्षित हैं। वहीं कवर्धा में रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर बेकाबू होकर कार पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हुए हैं। उधर सूरजपुर के आमगांव कोयला खदान के पास ट्रक ने 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। और जशपुर से बड़ी खबर है। जंगल में आग लगने की घटना तेज हो गई है। सुतरी बगडोल रौनी के जंगलों में आग लगी है। शरारती तत्व जंगल में आग लगा रहे हैं। वन विभाग के साथ ग्रामीण आग बुझाने में जुटे हुए हैं। बगीचा वन परिक्षेत्र का ये मामला है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। जशपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जंगल में आग लगने की घटनाएं तेज हुई हैं। सुतरी बगडोल रौनी के जंगलों में ये आग लगी है। शरारती तत्व बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगा रहे हैं। वन विभाग के साथ अब ग्रामीण भी पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, ये आग भड़क ना जाए कहीं। और प्रदेश में बुधवार को आए 10वीं और 12वीं के बोर्ड के परिणामों को लेकर बस्तर कलेक्टर ने सख्ती दिखाई। खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों की कलेक्टर ने जमकर क्लास लगाई है। साथ ही अगले शिक्षा सत्र में ध्यान देने के निर्देश भी दिए। वहीं हर महीने स्कूलों की रिपोर्ट कार्ड जिला शिक्षा अधिकारी को देने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही शासन की योजनाओं का संचालन ठीक से करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और कोरबा से बड़ी खबर है। कोरबा की माही सांवरिया ने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है। गोवा में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2023 में उन्होंने खिताब अपने नाम किया है। ब्यूटी प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में माही सांवरिया ने जलवा भी किया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।